हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो में आप अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद है तो जरूर इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें, शेयर करने में कंजूसी ना करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपके स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग और लार्ज कैप इन्वेस्टिंग दोनों को अच्छे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी जो एक्सपर्टाइज है वो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसी फील्ड में हूँ और हमेशा मैं स्मॉल कैप ही ढूंढता हूँ जो कि मल्टीपल रिटर्न दे पाए। और आप देखेंगे मेरे पोर्टफोलियो के बहुत सारे स्टॉक्स इधर 2-3 सालों में 10 गुना 20 गुना रिटर्न दे चुके हैं। और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मैंने फ्रेशली इन्वेस्ट किए हैं और जो ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे सुधर के आ रहे हैं, उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जरूर उसको आप अपने वॉचेस में रखेंगे, स्टॉक्स को उसे नज़र बना के रखेंगे, उसको देखेंगे, उसके फंडामेंटल चेक करेंगे। और कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका खुद का अपना होना चाहिए, किसी से आप बायस्ड होकर डिसीजन न लें। हाँ, सीखने के व्यू से आप मेरे उस स्टॉक्स के चार्ट को देखें, उसके फंडामेंटल्स को चेक करें, बट इन्वेस्टमेंट आप अपने डिसीजन अपने से खुद से करें, तभी आपको एक्चुअल में उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। फ्रेंड, उस कड़ी में मैं कुछ स्टॉक देखते हैं। जो सबसे पहला स्टॉक है फ्रेंड, वो है फ्रेंड रत्नवीर प्रिसीजन लिमिटेड। रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग, ये 180 पे मैंने इसको बाई किया था। उस समय मैंने इस वीडियो डाला था। उसके पहले एक बार 130-40 के आसपास था। वो स्टॉक्स बढ़ते बढ़ते आपको देख रहे हैं 233 हो गया। फिर भी कंपनी के वैल्यूएशंस आप सोचेंगे कि इस बुल मार्केट में 31 पी पे मिल रही है, और अगर फॉरवर्ड पी देखेंगे तो इसका 25 के आसपास का पी है। पूरे साल का ईपीएस काफ़ी अच्छा आने वाला है। आरओसी देख रहे हैं आप, ग्रोइंग है, 13% और 17% का है। मार्केट का मात्र 1236 करोड़ का है। कंपनी अभी रिसेंट हाई 274 गया था और अभी करेक्ट होकर 230 गया है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस पर डिस्कस किया जाए, क्योंकि जो भी लॉन्ग टर्म चार्ट पे बुलिस है, जो भी स्टॉक्स, उसमें आप करेक्शंस में ही थोड़े बहुत बाई करने की सोचेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वैसे आप किसी रेट पे बाई करेंगे आपको रिटर्न तो बन जाएंगे, बट अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रेट पे बाई करेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। इसलिए वैसे स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रखें, उसको वॉचिस में रखें, और जब उसमें करेक्शंस आए तो सपोर्ट के आसपास फिर जब वहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो तब उसको बाई करने की आप सोच सकते हैं। फिर अगर चार्ट देखें आप, इस फेज में आपका देखिए यहाँ पर ये रेट को ब्रेकआउट दिया, फिर इसने ये हाई मारा, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, फिर ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप इसके अगर फंडामेंटल्स को चेक करेंगे तो फंडामेंटल काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी ने अपने डेप्ट को रिड्यूस किया है। कंपनी जिस फील्ड में काफ़ी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बनाती है, इस फील्ड की काफ़ी लीडर कंपनी है, गुजरात बेस्ड कंपनी है। इसके सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो आप देखें जून 2022 में 93 करोड़ का सेल था और सितंबर 2024 में 230 करोड़। आप सोचते हैं फिनल ग्रोथ है। आप ग्रोथ समझ सकते हैं, डबल से भी ज़्यादा इसके सेल्स हुए हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 6 करोड़ 7 करोड़ कहाँ चल रहा था, अभी आपका 12 करोड़ क्वार्टरली प्रॉफिट है। और अगर ईपीएस की बात करें तो मुझे लग रहा है 10 रुपया से ईपीएस अधिक आना चाहिए। तो अगर 230 रुपया रेट चल रहा है तो 23 का पी है। सीधे सीधे आप हिसाब लगा सकते हैं। आप ईयरली सेल्स भी देखें, 297 करोड़ 2020 में था, जो कि अभी बढ़ करके 769 करोड़ का हो चुका है। और ईपीएस इसने टीटीए में 8 रुपये का दिखाया है। मुझे नहीं लग रहा कि 10 रुपये से कम का ईपीएस आना चाहिए अगले साल तक। और अगर इस तरह का ग्रोथ दिखाती है तो कंपनी में आपको मेरे समझ से निवेश करके बने रहना चाहिए, जब तक कि कंपनी के कोई फंडामेंटल में खराबी नहीं आती है तब तक। कंपनी में अगर आप देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएं आप, तो इसमें देखें कि एफआई लोगों ने कुछ बाइंग किया है और डीआई का भी कुछ इसमें निवेश हुआ है। इसका मतलब कि एफआई का भी इस पर थोड़ा सा भरोसा बढ़ रहा है। फ्रेंड, इस कड़ी में एक कंपनी है जो कि ज़बरदस्त एक टेक्सटाइल कंपनी है, उसको मैंने चार्ट पे लाया और रडार पे आई थी कंपनी स्नू टेक्सटाइल। और इस कंपनी में ग्रोथ 2020 के पहले एक बार, 20 के बाद थोड़ी सी आई थी 1 साल तक, और बीच में थोड़ी सी स्टेगनेंट, प्रॉफिट इसके अच्छे नहीं आ रहे थे। बट इसने इस क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया सेल्स और नेट प्रॉफिट दिखाया है। और लकली मैं 200 क्वांटिटी खरीदा था 48 रुपये के आसपास रिजल्ट के पहले, और उसका देखिए 72 रुपये हो चुका है। और यहाँ से बीच में करेक्शंस आ रहे हैं तो उस करेक्शंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। कंपनी का मार्केट के मात्र 116 करोड़ का है और स्टॉक का पी अभी भी देखेंगे 8 का पी है। आरओसी तो उतना अच्छा नहीं है, आरओ भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि टेक्सटाइल कंपनी है। अब यहाँ से हो सकता है कि आरओसी सुधर जाए। तो इस सबको अपॉर्चुनिटी की बेस्ट आप बाइंग कर सकते हैं। इसमें आप लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकते हैं। हो सकता है आपको 50% 60% गेन मिले तो आप यहाँ से निकलने की सोच सकते हैं, या आगे आप रिव्यू कर सकते हैं। अगर इससे क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं या कुछ फंडामेंटल इसमें चेंजेज आ रहे हैं, उसको जरूर अपने वॉचिस में रखें। इसमें कुछ मार्केट इन्वेस्टर ने मिस्टेक लिया है, उसको आप जरूर पढ़ें कि कौन कौन से शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ रहे हैं, नए नए लोग इसमें कौन कौन से आ रहे हैं। फ्रेंड्स, एक जो कंपनी है जो मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपनी है कैम्प्स लिमिटेड।
जो इसने चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है, कैम्स लिमिटेड। और मुझे कंपनी मतलब कि ऐसी कंपनी लग रही है जिसमें अगर बाइंग करके छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और हर गियर में हम लोग बाइंग कर सकते हैं। इसका बिजनेस मॉडल आपको इस तरीके का है कि सालों साल तक इसमें आपको रिटर्न बनना चाहिए, क्योंकि एक तरह के रजिस्ट्रार का काम है इसका, सारे म्यूचुअल फंड्स और सारे प्राइमरी इशू सबको हैंडल करती है। स्टॉक का पी इसमें आपको कुछ कम नहीं मिलेगा, 62 के आसपास पी है, तो कोई सस्ता स्टॉक नहीं है। मुझे लग रहा है इसका पी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रोइंग फेज में है। और कंपनी का आर देखेंगे तो 50% और 40% का है, और डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है। कंपनी जिस फील्ड में है काफ़ी बेहतरीन फील्ड है। इसके चार्ट देखें, क्या ज़बरदस्त चार्ट है आपका, हमेशा हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, और ये भी देखिए करेक्शंस हो रहा है, तो अब करेक्शंस का फ़ायदा इसमें आप उठा सकते हैं। मैंने इसको 4600 पर इन्वाइट किया था और 40 में इन्वेस्ट किया था, फिर जरूर इसको वाच इसमें अपने रख सकते हैं। कंपनी जिस फील्ड में देखिए आप, BSE लिमिटेड, क्या ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और CDSL इसी फील्ड की ये कंपनी है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके वैल्यूएशंस अपने पेयर से बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, कुछ सस्ता ही है। फ्रेंड्स, अगर इससे हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी ज़बरदस्त आ रहे हैं। आपका सेल्स देख रहे हैं आप, कंसिस्टेंट परफॉर्म है, इस तरह का परफॉर्म है कि इसमें आपको इफ एंड बट वाली बात नहीं है, आपको हर क्वार्टर में ठीक ठाक आपको ग्रोथ मिल जाएगा। और इस तरीके से शेयर प्राइस भी इस तरह से बिहेव करेंगे। और इस साल का EPS मुझे लग रहा है कम से कम 85-90 के बीच में आना चाहिए, हो सकता है 100 भी आ जाए। तो मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन इसके ठीक ठाक ही हैं, सस्ते तो आप नहीं बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं रिजर्व इसका 940 करोड़ का है, बोरोइंग बिल्कुल नहीं के बराबर है, और इसमें FI का स्टेक भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा खासा होना चाहिए। देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, FI का स्टेक आपका 56% का है, और DI का स्टेक 18%। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतर हो सकता है, जिनको रिस्क एबिलिटी कम है, जो रिस्क कम ले सकते हैं, उनके लिए स्टॉक्स है, इसमें बहुत ही कम रिस्क है। और एक स्टॉक और मैं आपके लिए डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो स्टॉक्स है जो रिसेंट मैंने रखा, नारायणा हृदयालय है। काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, और अभी एक्सपेंड कर रही है बिजनेस मॉडल। मुझे लग रहा है कि ये अगला हो सकता है कि अपोलो हॉस्पिटल बन सकता है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरा इस स्टॉक को चुनने का कारण था क्योंकि इसकी पी वैल्यूएशन काफ़ी कम है। पी रेशियो देखेंगे तो मात्र 35 है, और ROC देख लीजिए ज़बरदस्त है। कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, और इसके तो हॉस्पिटल्स हैं, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं, ऐसा नहीं कि अपोलो से इसके कहीं भी खराबी हैं। इसके थोड़ा सा सर्विसेज उनसे थोड़े से चीप हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी ग्रोथ की पोटेंशियल मुझे अच्छी दिख रही है, और आने वाला समय मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटल सेक्टर काफ़ी बूमिंग सेक्टर हो सकता है। मैं हॉस्पिटल सेक्टर से काफ़ी बुलिश हूँ, और 2-3 हॉस्पिटल कंपनी मैंने और आइडेंटिफाई की है, जैसे कि डॉक्टर अरोड़ा आई, इसमें मैंने पहले से काफ़ी निवेशित हूँ। तो इस तरीके के हॉस्पिटल स्टॉक आप ज़रूर अपने रडार पर रखें और वो देखें, वॉच करें, क्योंकि ऐसा इसमें बिजनेस मॉडल है कि आने वाले समय में जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होगी, और जैसे जैसे इंश्योरेंस सेक्टर भी डेवलप हो रहा है, तो बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होती है कि सारे जितने भी अच्छे चेन वाले हॉस्पिटल हैं, सब में सबके इलाज होते हैं, और उन कंपनियों को कोई लोड नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको उनको इंश्योरेंस से सारे पैसे मिल जाते हैं। इनका नेट प्रॉफिट का देखेंगे आप, तो हर क्वार्टर में आप देखिए ग्रोथ ही दिख रहा है आपको। सितंबर में आपका 227 था, उतना तो नहीं, बट 200 के आसपास आपका हर क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट आ रहा है। और EPS देखेंगे तो ईयरली EPS इसका 40 के आसपास है। अगर यहाँ से कम इस तरह का ग्रोथ ये दिखाता रहे, तो मुझे लग रहा है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर ये बन सकता है। फ्रेंड्स, इस तरह से हम जो 4 स्टॉक्स को डिस्कस किए हैं, इसमें मेरा कोई निजी राय नहीं है बाई या सेल करने की, सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, जिसको आप समझें, इसके फंडामेंटल्स चेक करें, इसके आप ये चार्ट को देखें, इसके आप वेबसाइट पे जाएं, सब कुछ देखने के बाद ही निवेश करने की सोच सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स जिसको मैं डिस्कस करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ आप सबके लिए, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक गुड बाय।